अगला टॉपिक अपना लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के केस में मैंने बताया था इसकी जो प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट के केस में क्या बनते हैं, मेल कोन और फीमेल कोन। मेल कोन जो होते हैं उसके पास क्या होते हैं, माइक्रोस्पोरोफाइल, और फीमेल कोन के पास क्या होते हैं, मेगास्पोरोफाइल। यहां पे मेगास्पोरोफाइल और यहां पे क्या होंगे, माइक्रो स्पोरोफाइल्स। माइक्रोस्पोरोफाइल जो होंगे उसके ऊपर क्या लगेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया, और मेगास्पोरोफाइल के अंदर क्या लगेंगे, मेगास्पोर। यहां पे क्या मौजूद होगा, माइक्रोस्पोंजिया। एंजियोस्पर्म के केस में इसे क्या बोला जाता है, पोलन सैक। यहां पे क्या होंगे, मेगास्पोंजियम, जिसे क्या बोला जाता है, ओव्यूल्स। अब पोलन सैक के अंदर क्या होगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल, और यहां भी क्या होगी, मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल, दोनों की दोनों डिप्लॉयड। माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस के जरिए क्या बनाएगी, माइक्रोस्पोर, और मेगास्पोर मदर सेल क्या बनाएगी, आर्कगोनियम। माइक्रोस्पोर किसमें कन्वर्ट होगी, मेल गेमेटोफाइट, और आर्कगोनिया किसमें कन्वर्ट होगा, फीमेल गेमेटोफाइट। मेल गेमेटोफाइट के अंदर क्या होगा, मेल गेमेट, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, हैप्लॉइड और हैप्लॉइड। मेल गेमेटोफाइट क्या बनाएगा, फीमेल गेमेट, सॉरी, फीमेल गेमेटोफाइट क्या बनाएगा, फीमेल गेमेट। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन क्या बनेगा, जाइगोट, जो क्या होगा, डिप्लॉयड स्टेज। क्या होगा, डिप्लॉयड। इसको हम क्या बोल सकते हैं, सिंगेमी। आल्सो कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जाइगोट किसमें बदलेगा, एम्ब्रियो के अंदर। एम्ब्रियो क्या होगा, डिप्लॉयड, और एम्ब्रियो किसमें कन्वर्ट होगा, स्पोरोफाइट। यहां पे जो सेल डिवीजन होगी ये यूनिसेलुलर है, और ये क्या है, दोनों को दोनों मल्टी सेलुलर। अब जितने भी हैप्लॉइड फेज है यहां से लेके यहां तक, जो डिप्लॉयड स्टेज वाली लाइफ साइकिल वो क्या कहलाएगी, स्पोरोफाइटिक जनरेशन। जो कि क्या होती है, डिप्लॉयड। और जितनी हैप्लॉइड फेज वाली वो क्या कहलाएगी, गैमेटोफाइटिक जनरेशन। सारे क्या होंगे, हैप्लॉइड। दिस आर सिंपलेस्ट लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस इन केस ऑफ पाइनस जिम्नोस्पर्म। इसके बाद है इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म की क्या इंपोर्टेंस है, फर्स्ट है टैक्सोल ड्रग्स।
टैक्सोल जो है वो क्या है कि एंटी कैंसर ड्रग्स है। क्या है? एंटी कैंसर ड्रग्स। और ये किससे ऑब्टेंड होती है? टेक्सास प्लांट से। किसे? टेक्सास प्लांट से। दूसरी ड्रग है एफड्रीन्स। ये ड्रग्स काम आती है रेस्पिरेटरी डिजीज अस्थमा में। अगेंस्ट द रेस्पिरेटरी डिजीज अस्थमा। और ये किस प्लांट से ऑब्टेंड होती है? ऑब्टेंड फ्रॉम एफिड्रा, जिम्नोस्पर्म से। तीसरा जो एडवांटेज है वो आता है एडिबल सीड के ऊपर। एक प्लांट है जिसका नाम है पाइनस जियार्डियाना। जिम्नोस्पर्म। इसके सीड को बोलते हैं चिलगोजा। क्या बोलते हैं? चिलगोजा। जिसको रोस्टेड के बाद क्या किया जाता है? खाया जाता है आफ्टर रोस्टेड। एडिबल सीड। क्या कहलाता है? एडिबल सीड। कुछ में आता है फाइबर्स। जो नीडल लाइक लीव्स होते हैं उनका इस्तेमाल फाइबर बनाने के लिए किया जाता है। और उन फाइबर का इस्तेमाल पैकिंग केस, चीजों को जो पैक करने के लिए डब्बे बनाए जाते हैं वो किसके बनाए जाते हैं? फाइबर्स के, नीडल के। इसके बाद आता है टिम्बर। टिम्बर में क्या आता है? जिम्नोस्पर्म जो होते हैं ये क्या होते हैं? सॉफ्टवुड। प्लांट। तो इनका इस्तेमाल किसमें किया जाता है? लाइट फर्नीचर में। लाइक प्लाईवुड वगैरह बनाने में। इसके अलावा मैचस्टिक्स। जो माचिस की तिलिया होती है किसकी बनती है? सॉफ्टवुड की, यानी कि जिम्नोस्पर्म की। also used to make paper। पेपर, कागज जो बनता है वो भी किसका बनता है? जिम्नोस्पर्म का। some important point about जिम्नोस्पर्म। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लार्जेस्ट फीमेल गेमेट्स और मेल गेमेट्स किसका पाया जाता है? साइकस। किसका पाया जाता है? साइकस का। लार्जेस्ट मेल कौन भी कह सकते हैं और फीमेल कौन भी कह सकते हैं। किसके केस में पाया जाता है? साइकस के केस में। इसके अलावा सेकंड, साइकस प्लांट को और जिंकोगो को, इन दो प्लांटों को क्या बोला जाता है? लिविंग फॉसिल्स। लिविंग फॉसिल क्यों माना जाता है इनको?
क्योंकि ये करोड़ों साल पहले भी जिंदा थे और आज भी क्या है, पृथ्वी पर मौजूद है। स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, जेमिया। और लार्जेस्ट कौन सा है, सिक्विया। अप टू 300 मीटर मीन्स 900 फीट के अलावा। प्लांट किंगडम के अंदर जो नेक्स्ट ग्रुप ऑफ प्लांट है वो क्या है, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट। क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट। यानी कि इसके अंदर वे प्लांट्स आते हैं जिनके अंदर ट्रियोसीड होते हैं। दिस ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम इंक्लूड ट्रियोसीडेड प्लांट। ट्रियोसीडेड प्लांट का मतलब होता है हैविंग सीड कवरिंग, हैविंग सीड कवर। जहां पे सीड के चारों तरफ क्या होता है, सीड कवरिंग होती है, फ्रूट फॉर्मेशन भी होती है, फ्रूट फॉर्मेशन टेक प्लेस इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक की तरफ। इसको मोस्ट एडवांस बोला जाता है, सॉरी, एंजियोस्पर्म को क्या बोला जाता है, मोस्ट एडवांस। किसके कारण, ड्यू टू फ्लावर फॉर्मेशन। एवोल्यूशन के हिसाब से माना गया है मैमल्स अमंग द एनिमल्स एंड एंजियोस्पर्म अमंग द प्लांट्स आर मोस्ट डेवलप्ड। इससे ज्यादा एवोल्यूशन आज तक नहीं हुई। अब आते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक तक। एंजियोस्पर्म की कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर also known as flowering plant। अब आते हैं फ्लावर्स के ऊपर। फ्लावर्स क्या है, कॉम्पैक्ट फ्रूट। और इसका काम क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट करना। यानी कि एंजियोस्पर्म के केस में जो फ्लावर्स होते हैं वो क्या काम आते हैं, रिप्रोडक्शन के काम आते हैं। एंजियोस्पर्म जो है लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट है। लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट। कुछ एंजियोस्पर्म ऐसे हैं जो माइक्रोस्कोपिक है और कुछ एंजियोस्पर्म ऐसे हैं जो क्या है, माइक्रोस्कोपिक। और टीनी लाइक वोल्फिया। और कुछ एंजियोस्पर्म ऐसे हैं जो क्या है, टालेस्ट लाइक ए ट्री, यूकैलिप्टस।
सफेद दाग। अब एंजियोस्पर्म को दो क्लास के अंदर क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। Angiosperm are divided into two classes, monocote and डाइकोट। ये जो क्लासेस बनाई गई है, क्लासिफिकेशन की गई है, किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू कोटिलेडन। टू नंबर ऑफ कोटिलेडन। कोटिलेडन क्या होती है? सीड लीव्स। सीड लीव को क्या बोला जाता है? एम्ब्रोनिक लीव्स। तो मोनोकोट क्या होते हैं? जिनके पास क्या होती है? सिंगल कोटिलेडन। और डाइकोट मीन्स डबल कोटिलेडन। मोनोकोट जो होते हैं उनके पास एक ही कोटिलेडन होती है, उस कोटिलेडन को क्या बोला जाता है? स्क्यूटेलम। और ये जो फूड स्टोर करते हैं किसके अंदर करते हैं? एंडोस्पर्म के अंदर। फूड स्टोर इन द एंडोस्पर्म। यहां पे जो फूड स्टोर किया जाता है वो कहां पे क्या आता है? कोटिलेडन के अंदर। किसके अंदर? कोटिलेडन के अंदर। इसलिए मोनोकोट को क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्मिक सीड। और डाइकोट को क्या बोलते हैं? कोटिलेडन सीड। एग्जांपल्स इनके मोनोकोट के और डाइकोट के। बनाना, grasses, bamboo. These are example of monocote. And dicote के एग्जाम्पल है यूकेलिप्टस etc. मैंने बताया था यहाँ पे फ्लावर्स के बारे में। फ्लावर्स जिसके कारण इसको क्या बोला जाता है? फ्लावरिंग प्लांट। अब फ्लावर्स क्या, मैंने बताया था मॉडिफाइड सूट होता है। क्या होता है? मॉडिफाइड सूट। मॉडिफाइड सूट। अब फ्लावर्स के पास दो पार्ट होते हैं, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। और फीमेल पार्ट। मेल पार्ट को बोलते हैं स्टेमन। फीमेल पार्ट को बोलते हैं कार्पल या पिस्टल। कार्पल या पिस्टल। स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, एंथर प्लस फिलामेंट। इसी तरह प्रत्येक कार्पल के तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। एंथर क्या होता है? लोब स्ट्रक्चर। फिलामेंट क्या होता है? स्टार्क लाइक, जिसके ऊपर एंथर क्या होता है? मौजूद होता है। एंथर के अंदर क्या होते हैं? माइक्रोस्पोंजिया। माइक्रोस्पोंजिया क्या बोला जाता है? पोलन सैक।
यहां पे स्टिग्मा तो है जो पोलन ग्रेन को रिसीव करता है, स्टाइल क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ओवेरी क्या होती है, जिसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, ओव्यूल्स। ओव्यूल्स को क्या बोला जाता है, मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या मौजूद होता है, एम्ब्रियो सैक, फीमेल गेमेटोफाइट। यहां पे पोलन सैक के अंदर डिप्लॉइड है, हैप्लॉइड है। मेगास्पोरेंजियम क्या आता है, डिप्लॉइड। मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या बनता है, एम्ब्रियो सैक बनता है। अब पोलन सैक के अंदर क्या बनती है, पोलन ग्रेन। हैप्लॉइड। पोलन सैक के अंदर पोलन ग्रेन का बनना किस प्रोसेस द्वारा होते हैं, मियोसिस द्वारा। कौन सी सेल डिवीजन द्वारा, मियोसिस द्वारा। यहां भी मेगास्पोरेंजियम के अंदर जो मियोसिस के द्वारा बनते हैं एम्ब्रियो सैक, मियोसिस। एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होता है, 8 सेल। पोलन ग्रेन के अंदर क्या होती है, 2 सेल, 3 सेल, सॉरी। आउट ऑफ 3 सेल 2 क्या होते हैं, मेल गेमेट्स। और यहां पे 8 सेल में से क्या आता है, 3 तो होती है एंटीपोडल सेल। वन क्या होती है, एग्ज। 2 क्या होती है, सिनर्जीज। और इसके अलावा 2 क्या होती है, पोलर बॉडी। ये सारे के सारे हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। 2 और 3 5 6 2 8 सेल, ठीक है। यहां पे कितनी होती है, 2 सेल।